हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टॉक्स को कैसे डिविडेंड्स के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, या आप बोल सकते हो स्टॉक्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है कि वो कैसे टाइप का स्टॉक्स है डिविडेंड्स के हिसाब से। तो मैंने पहले वीडियो में जो बताया था मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैंने बोला था कि स्टॉक्स को डिविडेंड्स के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करते हैं वो मैं बताऊंगा। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक स्टॉक से आप कैसे रिकरिंग इनकम जनरेट कर सकते हो बिना स्टॉक्स को बेचे। तो चलिए देखते हैं डिविडेंड स्टॉक्स में डिविडेंड्स के हिसाब से स्टॉक्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। जो हमारा पहला है वो है ग्रोथ स्टॉक। डिविडेंड्स के हिसाब से क्लासिफाई करने से जो हमारा पहला आता है वो है ग्रोथ स्टॉक्स। अब ग्रोथ स्टॉक्स क्या होता है? ग्रोथ स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो डिविडेंड्स पेड आउट नहीं करते हैं, जो डिविडेंड्स बहुत ही कम पे करते हैं, या आप बोल सकते हो वो डिविडेंड्स पे ही नहीं करते हैं, मगर वो कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी होती है। आप बोल सकते, एक एग्जांपल के तौर पर पकड़ लेते हो, वो प्रॉफिटेबल कंपनी होती है। तो क्या होता है, जो कंपनीज डिविडेंड्स नहीं देती है तो वो अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करती है। उसका एक साल का प्रॉफिट पकड़िए, किसी एक कंपनी का हुआ 1000 करोड़, उस 1000 करोड़ के जो प्रॉफिट को वो री इन्वेस्ट करेगा और डिविडेंड नहीं देगा, तो इससे क्या होगा, कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे क्या हुआ, क्योंकि उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है बढ़ गया, इससे कंपनी के स्टॉक्स पे इफेक्ट पड़ेगा और स्टॉक्स का वैल्यू ऊपर जाएगा। स्टॉक्स का वैल्यू ऊपर जाएगा और वो डिविडेंड नहीं देगा तो वो स्टॉक्स का वैल्यू नीचे भी नहीं आएगा, क्योंकि डिविडेंड देने से कंपनी का स्टॉक्स का वैल्यू नीचे चला जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ये कंपनीज हाई परफॉर्मिंग कंपनीज होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर पकड़िए, ये कंपनीज हाई परफॉर्मिंग कंपनीज है। तो इससे क्या होगा, अगर एक कंपनी ने 2010 में कोई शेयर लॉन्च किया सपोज 10 रुपीज़ में, तो वो कंपनीज 10 साल बाद अगर वो अच्छी परफॉर्म करती है और डिविडेंड्स नहीं देती है, एक पोटेंशियल है कि उस कंपनी का स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ऊपर वैल्यू तक जा सकता है, सपोजली 6000 7000 तक भी जा सकती है। और एक एग्जांपल है एमआरएफ के शेयर्स। एमआरएफ के शेयर्स सबसे ज़्यादा महंगे शेयर्स है, 70 to 80,000 रुपीज़ इसका पर शेयर का वैल्यू है। ये एक ग्रोथ स्टॉक है, क्योंकि 1990s में जो इसका वैल्यू था और 2020 में इसका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये एक बहुत ही बड़ा एसेट बन जाता है ग्रोथ स्टॉक्स, अगर आप सही स्टॉक्स को चूज कर पाओ। अब आप स्टॉक्स को चूज कैसे करोगे कि कौन सा ग्रोथ स्टॉक है, नहीं है? सिंपली आप डिविडेंड्स को देखोगे कि कंपनीज डिविडेंड देती है कि नहीं, वो आपने एक लिस्ट देखा होगा, या फिर आप सर्च मारोगे कि कौन से कंपनीज डिविडेंड नहीं देती है और कौन से कंपनीज ग्रोथ स्टॉक्स है, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगा। उस लिस्ट में आप एक एक कंपनीज के पोर्टफोलियोज देख सकते हो, उसका बैलेंस शीट चेक कर सकते हो हर साल का कि उसके सरप्लसेस कितने आ रहे हैं, कितने रिटर्न्स ले रहा है वो, कितने उसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। इनसे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कंपनीज फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। अब आप समझ गए होंगे कि ग्रोथ स्टॉक्स क्या होता है, वो कैसे परफॉर्म करता है और उसका फ्यूचर में ग्रोथ कितना ज़्यादा हो सकता है। मेन बात है वो डिविडेंड्स नहीं देता है, अब पकड़ के चलिए वो डिविडेंड्स नहीं देगा, मगर वो एक फ्यूचर पोटेंशियल के लिए बड़ा एसेट साबित हो सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं जो है हाई इनकम स्टॉक्स। अब हाई इनकम स्टॉक्स क्या होता है? अब हाई इनकम स्टॉक्स से आप समझ सकते हो कि जो स्टॉक्स हाई इनकम देता हो उसी को हाई इनकम स्टॉक्स बोला जाता है। अब हाई इनकम स्टॉक्स किन को बोला जाता है? जो स्टॉक्स ज़्यादा डिविडेंड्स देते हैं हर साल, उनको हाई डिविडेंड स्टॉक्स या फिर हाई इनकम स्टॉक्स बोला जाता है। तो हाई इनकम स्टॉक्स को आप पहचानोगे कैसे? सेम है, आप नेट पे या फिर गूगल पे सर्च मारो हाई इनकम स्टॉक्स या फिर हाई डिविडेंड स्टॉक्स, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगा। आप उस लिस्ट में चेक करो कि एक कंपनी, कोई भी एक कंपनी पकड़ लो, उस कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री चेक करना कि उस कंपनी ने किस किस साल डिविडेंड्स दिया है।
अगर आपको एक पता लगता है कि कंटिन्यूअसली हर साल एक कंपनी डिविडेंड्स देती आ रही है बहुत सारे सालों से, तो हो सकता है वो कंपनी इसके बाद वाले सालों में भी डिविडेंड्स देती जाए। मगर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उसके रेवेन्यू और उसका प्रॉफिट्स कितना होता है, कंपनी का लायबिलिटीज़ कितना है, वो आपको ध्यान में रखना है और उसको थोड़ा अपना बैक एंड रिसर्च करना है बिफोर इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्टिंग ऐसे ही मत कर देना, थोड़ा सा बैक एंड रिसर्च करके करना, क्योंकि कंपनीज कुछ होती है जिनका आप नहीं पता होता है और आप इन्वेस्ट कर देते हो और आपका पैसा डूब जाता है। तो ज़रूर अपना बैक एंड रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना। अब एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं। एक कंपनी ने वही कंपनी जो मैंने ग्रोथ स्टॉक में बोला था, ये वाई कंपनी है। ये वाई कंपनी ने एक स्टॉक लॉन्च किया 10 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ 2010 में, और ये हर साल डिविडेंड देता चला गया। इसका स्टॉक्स ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इसका स्टॉक्स का जो वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये अपने प्रॉफिट्स को बांट दे रही है। बांट देने से क्या होता है, इसका स्टॉक्स का वैल्यू घट जाता है। तो ये एक मिनिमम लेवल पे रहेगा हमेशा। मिनिमम लेवल नहीं, ये स्टॉक्स धीरे धीरे ग्रो करेंगे एज कंपेयर टू ग्रोथ स्टॉक्स जो जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे। तो आप अपने पोर्टफोलियो में 2 टाइप के ही स्टॉक्स रख सकते हो, ग्रोथ स्टॉक्स और हाई इनकम स्टॉक्स। इससे आपको दोनों तरफ से ही फायदा होगा। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टॉक मार्केट से कैसे एक रिकरिंग इनकम को जनरेट किया जा सकता है। आपको वीडियो शायद पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद और भी वीडियोस में लाऊंगा, टाइप ऑफ स्टॉक्स का जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।